रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 एक ऐसी बाइक जो रॉयल एनफील्ड सबसे ज़्यादा सेल करता है। और इस बाइक में टोटल आते हैं 6 वेरिएंट। 6 वेरिएंट में जो अभी आप देख पा रहे होगे ये क्रोम एडिशन है, डुअल चैनल एबीएस के साथ में। ये क्लासिक 350 का सबसे टॉप मॉडल है, यानी क्रोम एडिशन के साथ में। तो सबसे पहले एक शोरूम प्राइस की बात करते हैं। 2,24,755 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है। 18,510 रुपीज़ इसका आरटीओ का प्राइस है। 11,166 रुपीज़ इसका इंश्योरेंस का प्राइस है। और 1,499 रुपीज़ इसका जीरो डेप इंश्योरेंस का प्राइस है। तो ये चार चीज़ें लेना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तभी तो ऑन रोड प्राइस में शामिल होता है। अब ऑन रोड प्राइस की बात करें, 2,55,930 इसका ऑन रोड प्राइस है। अब बात करें यार सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट क्या लगेगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करता हूँ। तो अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 55,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एज ए डाउन पेमेंट के तौर पे। डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट चाहिए करंट की 3 महीने की। बस यही मामूली से पेपर आपको लगाने हैं और ये बाइक आपको फाइनेंस कर दी जाती है। देखा क्या जाता है तो आपकी सिविल स्कोर देखी जाती है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो देखा जाता है, आपका अपना घर है या नहीं है वो देखा जाता है। अब जो मैं स्कीम बता रहा हूँ ये 10% आरओआई के साथ आपको मिल जाएगा, सबके लिए है, यानी सबको मिल जाएगा। दूसरा 4,000 फाइल चार्जेस हैं, यानी 4,000 फाइल चार्जेस के तौर पे आपसे लिए जाएंगे। तो चलिए ईएमआई की बात कर लेते हैं। देखो अगर आप 1 साल की ईएमआई बनाते हैं यानी 12 महीनों के लिए, तो 17,852 रुपीज़ की आपको 12 किस्तें देनी पड़ेंगी। और अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 9,458 रुपीज़ की आपको 24 किस्तें देनी पड़ेंगी। और अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 6,674 रुपीज़ की आपको 36 किस्तें पेड करनी पड़ेगी। और अगर आप 4 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 5,291 रुपीज़ की आपको 48 किस्तें देनी पड़ेंगी। और अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 4,470 रुपीज़ की आपको 60 किस्तें यानी 60 किस्तें देनी पड़ेंगी। रॉयल एनफील्ड 5 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस कर देता है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप 3 साल के लिए ही फाइनेंस कराएं, इससे ज़्यादा फाइनेंस ना कराएं। जो मैंने स्कीम बताई है वो सबके लिए अप्लीकेबल है, यानी जिनका सिविल स्कोर ठीक ठाक है उनको भी मिल जाएगा, और जिनका सिविल स्कोर थोड़ा सा गड़बड़ है उनको भी मिल जाएगा। लेकिन जिनका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब है भाई उनको नहीं मिलेगा। उनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनको आरवाई ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, करीब 14 से 13% से लेके और 15% के बीच में, तभी आप रॉयल एनफील्ड की ये क्लासिक 350 परचेज कर पाओ। अगर आपकी 650 से लेके और 750 तक सिविल स्कोर है तो जो मैंने बताया है उस आरवाई पे और उस ईएमआई पे आप परचेज कर पाओगे किसी भी ऑथराइज रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, है ना। किसी मल्टी ब्रांड शोरूम पे मत जाना क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चार्जेस किए जाते हैं। अब एक बेनिफिट की बात बताऊं, अगर आपका बैंक अकाउंट जहां पे है, जहां से आपका खाता है, जहां से आप लेन देन करते हो, वहां पे जाके भी आप फाइनेंस के लिए अप्रोच कर सकते हो। वहां आप बता सकते हो कि मुझे ये बाइक खरीदनी है और इस बाइक को फाइनेंस करना है, तो वहां से बहुत ही कम आरओआई पे और डाउन पेमेंट जो आपको बताएंगे वो शोरूम में आके जमा कर देना है, डिलीवरी ऑर्डर दे देना है और गाड़ी लेके चले जाना है। जो शोरूम वाले होंगे वो बैंक वाले से पैसा लेंगे और आप बैंक वाले को किस्तों में पैसा भरते रहो। ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है और काफी ज्यादा कम पैसे यहाँ पे चार्ज होते हैं। लेकिन अगर आप वहीं किसी मल्टी ब्रांड शोरूम से परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा यार पैसे लगेंगे, मतलब एक हिसाब से देखा जाए ना तो आपको लूट लिया जाएगा। तो ऐसा आप मत करना। किसी किसी केस में क्या होता है ना कि आपसे बिजली बिल भी मांग लिया जाता है, जैसे आप रेंटेड पर्सन है तो आपको बिजली बिल भी देना पड़ सकता है ना, या फिर कोई और पेपर देने पड़ सकते हैं। तो वहां पे आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी अगर आप रेंटेड है। अगर आप रेंटेड नहीं है, आपका सब कुछ अपना है भाई, तो आधार लगाओ, पैन लगाओ। और अगर आपका अपना घर है तो बहुत ही मतलब इतना आसान हो जाता है ना बाइक परचेज करना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने भी लिया है। तो अगर आप चाहते हैं यार रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का ये टॉप वेरिएंट खरीदना, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर इससे ज्यादा आपको कहीं भी शोरूम में आरओआई या फिर ईएमआई पड़े तो आप बिल्कुल मत परचेज करना, एक बार जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपसे गलत पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। इस कंटेंट में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप मुझे बता सकते हो कि अगली वीडियो आप कौन सी बाइक के फाइनेंस के डिटेल के ऊपर देखना चाहते हो, मैं आपको जरूर बना के दे दूंगा।